हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सिंह राजपुरोहित, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी सिरोही। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम की जो यूनिट इंफॉर्मेशन थ्योरी हैं उसके कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि सब्जेक्ट में है कि इलेक्ट्रॉनिक्स 303 जो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम वो जनरली डिजिटल कम्युनिकेशन बेस है। तो जो हमने सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ा था 206 वेव प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन, उसमें एनालॉग कम्युनिकेशन था। इस जो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम 303 में जितने भी आपके टॉपिक्स है सारे डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में यूनिट 3 इंफॉर्मेशन थ्योरी के ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकंड एवरेज इंफॉर्मेशन एंड एंट्रोपी। तो फर्स्ट हमारे क्वेश्चन में, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज फैक्ट्स प्रोवाइडेड और लर्न अबाउट समथिंग एंड समवन। किसी भी व्यक्ति और किसी भी वस्तु के बारे में कुछ फैक्ट्स क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ लेटर और वर्ड इन अ मीनिंगफुल सेंस। किसी लेटर और वर्ड का कोई सीक्वेंस जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस निकलता है वो भी एक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। इंफॉर्मेशन इज स्टिमुलाई दैट हैज़ ए मीनिंग इन सम कंटेक्स्ट फॉर इट्स रिसीवर। इंफॉर्मेशन ये होती है कि जो रिसीवर के लिए कुछ ना कुछ उसका मीन हो। जैसे मैं किसी बात को कुछ कहता हूँ और आपके लिए उस बात को कोई मीन निकलता है तो आपके लिए मेरी कही हुई बात एक इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है। व्हेन इन्फॉर्मेशन इज एंटर्ड इनटू एंड स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर इट इज़ जनरली रेफर्ड टू एज ए डेटा। जब इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं तो वो उसका फॉर्म क्या हो जाता है, डेटा बन जाता है। ठीक है। तो कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है आपको पता है डिजिटल फॉर्म में होता है। कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस है तो डिजिटल फॉर्म में इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी 10 के फॉर्म में। तो फॉर एग्जांपल एक लाइन है कि इंडिया में विन क्रिकेट वर्ल्ड कप दिस ईयर। जैसे ये लाइन लिखा है इंडिया में विन वर्ल्ड कप, तो ये एक लाइन है। इसकी आप देखो तो ये भी एक तरह की इन्फॉर्मेशन है। इसमें ये लिखा है कि इंडिया शायद जीत सकता है वर्ल्ड कप ना। तो वर्ल्ड कप इंडिया जीत सकता है, ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, मीनिंगफुल है। अब इस इन्फॉर्मेशन में कितना कंटेंट है, कितना सही है, कितना गलत है, वो डिपेंड करता है उसकी प्रोबेबिलिटी, अकरेंस ना, अकरेंस पे कि कैसे वो इवेंट वो घटित होता है, उस पर डिपेंड करेगा कि इन्फॉर्मेशन का कंटेंट कितना है। तो जनरली इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम में आए तो इन्फॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन इज फैक्ट्स प्रोवाइडेड एंड लर्न अबाउट समथिंग, सीक्वेंस ऑफ लेटर वर्ड इन मीनिंगफुल सेंस। कुछ न कुछ मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। जैसे टुडे कॉलेज विल ओपन एट 11 o'clock। जैसे एक लाइन बोली टुडे कॉलेज विल ओपन 11 o'clock, तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन क्या है कि आज जो कॉलेज होगा 11 बजे खुलेगा। ठीक है, ओपन होगा। तो ये एक तरह की इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन इज स्टिमुली दैट हैज़ ए सम मीनिंग सम कंटेक्स्ट फॉर इट्स रिसीवर। ठीक है। तो जो कही हुई बात मेरी, जैसे किसी भी सेंडर या कोई भी सोर्स है उस कही हुई बात को कोई अगर रिसीवर के लिए कुछ ना कुछ सेंस निकलता है तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अब इन्फॉर्मेशन थ्योरी क्या है। इन्फॉर्मेशन इज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम वेदर इट इज़ एनालॉग और डिजिटल। इन्फॉर्मेशन इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन या एनालॉग कम्युनिकेशन, किसी भी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन है, सिस्टम है, उसका जो सोर्स होता है वो हमेशा क्या होती है, इन्फॉर्मेशन ही होती है। ठीक है। तो जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन उत्पन्न होती है, क्रिएट होती है, वो आपका इन्फॉर्मेशन सोर्स कहलाता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सोर्स। तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी क्या है। इन्फॉर्मेशन थ्योरी इज ए मैथमेटिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन along with the quantification, storage and communication of information। तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी क्या करती है, जो मैथमेटिकल अप्रोच है जिसमें क्या होती है, जो इंफॉर्मेशन की जो कोडिंग है उसके साथ इंफॉर्मेशन की क्या क्वांटिटी है, क्वांटिफिकेशन या स्टोरेज, किस प्रकार से इसको स्टोर किया जा सकता है, किस प्रकार से इसको कोड किया जा सकता है, वो सब इसमें डील की जाती है। तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी इज ए मैथमेटिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन along with the quantification, storage and communication of information। The content of information of an event is inversely proportional to the probability of occurrence of that event। ये सबसे important लाइन है कि किसी भी इवेंट की इंफॉर्मेशन
उसकी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन इवेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन टू से क्या होता है, अगर किसी इवेंट की घटित होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो इन्फॉर्मेशन उसमें क्या होगी, कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर ज़्यादा है तो वो कम होगा। तो कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इवेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी और इन्फॉर्मेशन के कंटेंट है, अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, दोनों एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन जो होती है आई, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। किसी इवेंट की इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है उस इवेंट की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी पे। तो अगर किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो ये इंफॉर्मेशन क्या होगी, कम होगी। और ये अगर ये कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। उल्टा होता है इसका, वाइस वर्सा। इसको हम अच्छे से और पढ़ेंगे। जैसे एक जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है यही कि कंटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। ठीक है, कंटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आई, किसी इवेंट की इंफॉर्मेशन कैसे होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, अब जैसे इसमें 3 एग्जांपल लिए कि अब इसमें दिखाना है कि किसमें इंफॉर्मेशन कितना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहले हम देखेंगे इसके इवेंट की घटित होने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो फर्स्ट है इंडिया में विन वर्ल्ड कप दिस ईयर। ये जो लाइन है, जैसे इंडिया में विन वर्ल्ड कप दिस ईयर, कि इंडिया इस साल वर्ल्ड कप जीत सकता है। तो ये जीत सकता है, अभी फिक्स नहीं है, कोई और भी कंट्री वर्ल्ड कप जीत सकती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया इस बार स्ट्रॉन्ग टीम है तो शायद ये वर्ल्ड कप जीत सकती है। तो अब इसकी घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी इसमें 100% नहीं है। ये हो सकता है कि इंडिया हार भी सकता है ना, और जीत भी सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी कुछ फिक्स नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी अनसर्टेन है, अनसर्टेन पे इसमें इंफॉर्मेशन भी उतनी एवरेज ही होगी। ठीक है, ये डिपेंड करेगा किसके घटित होने के इवेंट पे। सेकंड है सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जो सनराइज होता है वो किस में होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो इसमें क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सूर्य की ईस्ट पूर्व दिशा में उदय होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी एंड 100%। प्रोबेबिलिटी 100%, हमेशा ईस्ट में राइज होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100%। तो जब इसमें प्रोबेबिलिटी 100% है तो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इन्फॉर्मेशन होगी 0। ठीक है, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 100 श्योर है कि हाँ ये होगा ही होगा, 100% है, तो इन्फॉर्मेशन 0। इन्फॉर्मेशन 0 होगी, इसका मतलब क्या है, कोई आपको कहे है कि टुडे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई आपको कहे कि आज सूर्य उदय पूर्व दिशा में होगा, तो आपके लिए ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको खुद को पता है कि हमेशा जो सनराइज होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में ही होता है। तो इसमें इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, इस लाइन की इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कोई कहे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसमें भी देखो ये भी श्योर है, प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी 100% है। तो इस लाइन ये एकदम परफेक्ट लाइन है, कोई इसमें आगे हम नहीं सोच सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसी लाइन में भी इन्फॉर्मेशन आपकी 0 है, कंटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें, 0। मीन टू से कि किसी भी इवेंट की अगर घटित होने की जो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 100% है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा होती है 0। और कोई ऐसा अनसर्टन इवेंट है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। जैसे कि गर्मियों के दिन है और पूरा आकाश एकदम से क्लीन है, कोई किसी प्रकार कोई बादल वगैरह नहीं है, और तेज़ उसमें धूप गिर रही है, कोई आगे आपको कहे कि आज बारिश होगी। ठीक है, तो आपके लिए अब ये जैसे आपको पता है कि कोई बादल भी आसमान में नहीं है, ठीक है, और बादल नहीं है और किसी प्रकार कोई लग ही नहीं रहा है कि आज बारिश होने की कोई है ही नहीं संकेत, तो भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे कि आज बारिश होने की संभावना है, तो आपके इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी, तो आपको देखने से पता लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आज मौसम इस प्रकार का नहीं है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन आपके अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, इसका कंटेंट हाई होगा। ठीक है, इसका कंटेंट इसका हाई होगा, क्योंकि इसकी घटित होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी। ठीक है, या फिर कोई जैसे रेनी डेज है, जैसे बारिश के दिनों में कोई आपको कहे कि आज तो बारिश होगी, तो आपको पता है कि बारिश के दिनों में तो बारिश होगी, कि आज बादल ऐसे भी छाए हुए तो बारिश होने की संभावना है, तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन कोई वैल्यू नहीं रखती है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन कंटेंट डिपेंड करता है उसकी प्रोबेबिलिटी पे, तो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इन्फॉर्मेशन कम होगी, और प्रोबेबिलिटी कम होगी तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। अब है अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन।
तो अमाउंट, अब इंफॉर्मेशन का किस प्रकार से मेज़र की जाती है, तो इंफॉर्मेशन का मेज़र करने के लिए फॉर्मूला है आई ई इज इक्वल टू लॉग बेस टू 1/p। तो यहाँ p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ऑफ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता हो तो आप इसकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ एन इवेंट इज अ फंक्शन विच डिक्रीजेज एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इंक्रीजेज। ये मैंने बताया कि किसी भी इवेंट में किसी की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन इंक्रीज होगी ना, वाइस वर्सा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंफॉर्मेशन और प्रोबेबिलिटी का। अब जो ये बेस जो मैंने लिखा है इसका फॉर्मूला है, इंफॉर्मेशन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला है आई इक्वल टू लॉग टू 1/PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ना। अब ये बेस पे भी अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन बेस ऑफ लॉग। इसकी जो इन्फॉर्मेशन की जो यूनिट है डिपेंड करती है उसके बेस पे। अगर बेस 2 है तो यूनिट होगी बीट्स ना। अगर ई है, लॉग ई लिखा गया है, लॉग ई अगर फॉर्मूले में, तो इसकी यूनिट होती है नेट, NAT नेट। अगर लॉग 10 है तो यूनिट क्या हो जाएगी इस इंफॉर्मेशन की, डिजिट। जनरली हम इस डिजिटल कम्युनिकेशन में log 2 ही लिखते हैं, log 2 यानी बाइनरी 1 0, और इसकी यूनिट होती है बीट। इन्फॉर्मेशन की डिजिटल कम्युनिकेशन में यूनिट क्या लिखेंगे हम, बीट ना। नंबर बीट क्या होती है, बाइनरी डिजिट 1 या 0 ना। बीट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट 1 या 0, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी मैंने लिखा p इज इक्वल टू है 1/2, मतलब 50%। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 मतलब 50%, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें इन्फॉर्मेशन कितना है। तो इन्फॉर्मेशन ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, इसमें p की जगह क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे। तो 1/2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा इसका, p की जगह 1/2 लिखने पे क्या होगा, log 2 1 डिवाइड बाई 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log बेस 2, इस प्रकार से। तो इसका मान कितना होता है, 1। तो आप बताओ अगर किसी इसे प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो इसमें इंफॉर्मेशन कितनी है, 1 बिट। कितनी बिट की इंफॉर्मेशन है ये, 1 बिट, ठीक है। इसी प्रकार से अगर प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में गिवन है 1/4, ठीक है, तो 1/4 इसमें वैल्यू रख दोगे तो क्या हो जाएगा, log, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा log 4 आएगा, log बेस 2 4 ना। अब 4 को क्या करोगे आप, आगे सॉल्व करोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। अब ये बाहर चला जाएगा तो log 2 2 1 होता है, इसका 2 आएगा आंसर। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 बिट्स ना। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन नंबर ऑफ बिट कितने होंगे वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, p गिवन हो तो ना। अब कंडीशन ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स, इसमें कुछ 3 कंडीशन है। इफ़ वी कंसिडर एन इवेंट देयर आर 3 कंडीशन ऑफ अकरेंस। फर्स्ट है, इफ़ द इवेंट हैज़ नॉट अकर्ड देयर इज़ ए कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर कोई इवेंट होता ही नहीं है तो वो उसका अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन आ जाती है कि फिक्स नहीं है कि ये होगा। जैसे गर्मियों के दिनों में कोई आपको आकर कहे कि आज तेज़ बारिश होगी, तो ये अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन है कि गर्मी में बारिश, इतनी तेज़ धूप में बारिश शायद नहीं होती है। इफ़ द सेकेंड है, इफ़ द इवेंट हैज़ जस्ट अकर्ड देयर इज़ ए कंडीशन ऑफ सरप्राइज। एकदम सडनली कोई इवेंट होता है तो उसको आप सरप्राइज बोलते हैं, एकदम ना, एक्सीडेंटली। जस्ट अकर्ड कोई इवेंट है, जैसे एकदम गर्मियों के बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी तो भी एकदम से बारिश हो गई, बादल आ गए एकदम से और बारिश हो गई घंटे भर में, तो एकदम से ये सरप्राइज होगा आपके लिए कि यार ऐसे मौसम में भी बारिश कैसे हो गई, या सर्दियों के दिन में बारिश हो जाती है तो वो सरप्राइज है ना। एक है, इफ़ द इवेंट हैज़ अकर्ड ए टाइम बैक देयर इज़ ए कंडीशन ऑफ हैविंग सम इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ समय पहले घटित हुई कोई इवेंट है तो वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी, 1 महीने पहले कोई बात हुई है तो वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। These 3 events occur at different times. The difference is in this condition help us gain the knowledge on the probability of the occurrence of event. हम इस जो तीनों लिखी है, तीनों अलग अलग, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर जो अभी हुआ ही नहीं है, तो 3 अलग अलग टाइम स्लॉट की कंडीशन है। और किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी अगर आप पता है कि इसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी अगर आपको ध्यान है तो आप इसकी इंफॉर्मेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है,
फर्स्ट तो ये होती है कि इन्फॉर्मेशन आई इज डिक्रीजिंग इन पी, मीन टू से कि अगर प्रोबेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना 1/p, ये मैंने बताया था कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोबेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फर्स्ट लाइन यही है कि प्रोबेबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इन्फॉर्मेशन डिक्रीज होगी, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज होगी। ठीक है। सेकेंड है इंफॉर्मेशन इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, मीन टू से आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमेशा इन्फॉर्मेशन जीरो या जीरो से ज़्यादा होगी, नॉन नेगेटिव नहीं क्वांटिटी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये माइनस में इन्फॉर्मेशन है, माइनस में कभी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, नेगेटिव कभी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। या तो ये हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन पूरी जीरो है, कोई आपको कहे कि आज सूर्य पूर्व में उदय होगा तो इसमें इन्फॉर्मेशन जीरो है, कि आपको खुद को पता है कि आज सूर्य जो है वो पूर्व में ही उदय होता है, तो इसमें इन्फॉर्मेशन जीरो हो गई। ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना इन्फॉर्मेशन या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, कुछ नहीं कुछ। ठीक है। नेगेटिव कभी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 100% है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है ना, ये बताया था। अगर 100% प्रोबेबिलिटी है तो इस इवेंट की जो इन्फॉर्मेशन जीरो होती है और 0% प्रोबेबिलिटी वाला 1 होता है। अगर कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट है E1 और E2, दो अलग इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करना है तो दोनों इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हो उससे आप इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेना और दोनों को ऐड कर लेना, तो आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो इन्फॉर्मेशन अकर्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट इवेंट इज द सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन अकर्ड फ्रॉम ईच इवेंट। ठीक है। तो कोई भी अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी की इन्फॉर्मेशन को ऐड करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। कंडीशन क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट होने चाहिए, एक दूसरे म्यूचुअल नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने चाहिए। अब है एंट्रोपी एंड एवरेज इन्फॉर्मेशन। एवरेज इन्फॉर्मेशन कहो या एंट्रोपी कहो, दोनों एक ही बात है। एंट्रोपी और एवरेज इन्फॉर्मेशन दोनों वर्ड का मीन एक ही है। तो क्या होता है प्रैक्टिकली, क्या होता है कि इन प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम वी यूजुअली ट्रांसमिट लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ सिंबल फ्रॉम एन इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। हम कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ही लॉन्ग सीक्वेंस होती है सिंबल की, जैसे 1 0 0 1 1 1 0 0, इसे डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये एक लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ बीट्स है, ये एक सिंबल है जैसे कोई, तो आप इसको ट्रांसमिट करोगे ऐसे से बहुत लंबी चौड़ी ये बाइनरी डिजिट होगी। तो जब इसको ट्रांसमिट करते हो तब हम इसकी इन्फॉर्मेशन इतने वैल्यू नहीं रखती है, तो हम क्या करते हैं जो लॉन्ग सीक्वेंस होती है उसको हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। Thus, we are more interested in the average information that a source produces than the information content of a single symbol. तो लॉन्ग सीक्वेंस में हम क्या करते हैं उसकी एवरेज पे ही, जैसे बहुत कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसके 1 0 से देखोगे तो बहुत ज़्यादा होती है, तो हम हर सिंबल की इन्फॉर्मेशन पर हम इतना मैटर नहीं करता है। हम क्या करते हैं लॉन्ग इन्फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन का सिंबल हम फाइंड आउट करते हैं, पूरे इन्फॉर्मेशन का एवरेज हम फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी इंफॉर्मेशन का एवरेज निकालना क्या कहलाता है, एंट्रोपी। एवरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉन एज एंट्रोपी, एवरेज इंफॉर्मेशन ना। तो एवरेज इंफॉर्मेशन क्या होगी, टोटल इन्फॉर्मेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैसेजेस, कि टोटल इन्फॉर्मेशन है और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मैसेज को, तो आपकी एवरेज इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ द एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट पर सोर्स सिंबल ना, कि पर एवरेज कितनी उसमें सोर्स से सिंबल जनरेट हो रहे हैं, वो आपकी एंट्रोपी कहलाती है। तो एवरेज इन्फॉर्मेशन क्या होती है आपकी, एंट्रोपी होती है। इट्स डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ द एवरेज इन्फॉर्मेशन कंटेंट पर सोर्स सिंबल। अब क्लाउड सेनन द फादर ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्योरी प्रोवाइडेड ए फार्मूला, ये एंट्रोपी के लिए फार्मूला है। जो क्लाउड सेनन है वो इसको इन्फॉर्मेशन थ्योरी का क्या कहते हैं, फादर भी कहते हैं ना, फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी क्लाउड सेनन को। तो उन्होंने एक एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला देता है HX समीशन I = 0 to n PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट log 1/PE। ठीक है। तो ये जो है आपका एंट्रोपी की क्या होगा, ये फॉर्मूला है। वेयर PI is the probability of the occurrence of the character number I from the given stream of the character and B is the base of the algorithm used, hence this is known as Shannon entropy। ठीक है। तो किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट है, आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी इन्फॉर्मेशन तो निकाल ही सकते हो, उसकी एंट्रोपी भी फाइंड आउट करते हैं, एवरेज इन्फॉर्मेशन भी आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। एंट्रोपी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बीट पर सिंबल।
एग्जाम में आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन है कि एंट्रोपी की यूनिट क्या है, बीट पर सिंबल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इस वीडियो लेक्चर में 2 फॉर्मूले आए थे। फर्स्ट तो एक तो ये फॉर्मूला है एंट्रोपी एच एक्स इज इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 0 टू एन पी ई लॉग ब्रैकेट 1 बाई पी ई ब्रैकेट क्लोज, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहाँ आई इक्वल टू 0 टू 1 नंबर ऑफ इवेंट्स है, कितने आपके इवेंट्स है सारे ना, सबका एवरेज लेते हैं हम। ठीक है, और एक हमारा फॉर्मूला था इंफॉर्मेशन का, आई इज इक्वल टू लॉग 2 1 बाई पी ऑफ ई ना। ये 2 फॉर्मूले इस वीडियो लेक्चर में, तो इस पे बेसिस पे हमने 1-2 न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब इसका एक न्यूमेरिकल एक सिंपल बता देता हूँ, जैसे इस एंट्रोपी फाइंड आउट करने के लिए। तो एंट्रोपी फाइंड आउट जैसे कि मेरे पास 2 इवेंट है E1 और E2, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जैसे एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है, और एक सेकेंड इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी PE2 कितनी है 1/4। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 इवेंट है E1 और E2, ठीक है, तो अब मुझे इसकी एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/4 है। ठीक है, ये अब इसकी एंट्रोपी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या था, एच एक्स समीशन आई इज इक्वल टू, ये इस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, तो 2 है इसमें, तो क्या होगा P E1 log 2 1 बाई P E1 प्लस P सेकेंड इवेंट E2 log बेस 2 1 बाई P ऑफ इवेंट E2। ठीक है, अब जहाँ पे प्रोबेबिलिटी P E1 है उसको हम मान क्या है 1/2, अब मैंने बताया था फॉर एग्जांपल 1/2 है, और P E2 कितना है 1/4। अब ये P E1 और P E2 की जगह यहाँ पे और चारों जगह पे हम इसके वैल्यू पुट करेंगे एंट्रोपी फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या होगा, तो क्या होगा, फर्स्ट P E1 कितना था 1/2 था, तो ये सेकेंड लॉग 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस क्या था, सेकेंड इवेंट कितना 1/4 लॉग 1 डिवाइड बाई 1/4। ठीक है, 1/4 ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, ये होगा 1/2 लॉग बेस 2 प्लस 1/4 सॉरी 1/4 लॉग 2 4। ठीक है, अब इसका लॉग बेस 2 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और इसका 2 का स्क्वायर कर देंगे 2 बाहर आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 1 इधर, इसका 2 बाहर आ जाएगा इधर, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा इसमें 1/2 प्लस इसमें 2 बाहर आ गया था 2/4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो 1/2 हो गया, 1/2 1। तो इसकी एच एक्स एंट्रोपी कितनी होगी 1 बीट पर सिंबल। ठीक है, एच एक्स क्या हो गया 1 बीट पर सिंबल। तो हमने 2 अलग अलग इवेंट लिए थे E1 E2, दोनों की प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी 1/2 1/4, दोनों को फॉर्मूले में पुट किया, उसको सॉल्व करके जो एच एक्स आया एंट्रोपी वो आया 1 इज़ 1 बीट पर सिंबल इसका यूनिट होती है। इस प्रकार से हम इस वीडियो लेक्चर में हमने इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन थ्योरी और इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है वो डिस्कस किया, उसके बाद एवरेज इन्फॉर्मेशन जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं वो डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।